गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गर्मी की छुट्टियां बनाने अमिया अपने नानी के घर गई। अमिया स्वभाव से बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। एक दिन की बात है। क्या मेरी प्यारी सी गुड़िया को भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ। मुझे ये फालतू के खिलौने नहीं चाहिए। एक बार देखो तो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे ये सब बेकार के खिलौने नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए अमिया ने सारे खिलौने उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। यह देखकर उसकी नानी को बहुत बुरा लगा। पर आप तो जानते ही हैं ना, नानी कैसी होती है। वो अपनी नातिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अमिया की नानी ने स्टोर रूम में जाकर पुरानी सी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। उन्हें अलमारी के कोने में लकड़ी की बनी हुई परी मिली। वो अमिया को दिखाते हुए बोली, देखो अमिया, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये तो लकड़ी की है। हा हा हा, सही कहा तुमने। और देखो, इसके पास इसकी जादुई छड़ी भी है। जादुई छड़ी? क्या सच में? ऐसी बात है, मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहते हुए अमिया ने लकड़ी की परी को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ खेलने लगी और लकड़ी की परी से बोली, लकड़ी की परी, अपने जादुई छड़ी से जादू दिखाओ। जादू दिखाओ ना। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तुम भी बेकार का खिलौना हो। तुम मेरे किसी भी काम की नहीं। ऐसा कहकर अमिया ने उस लकड़ी की परी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। रात का समय हो रहा था। अमिया अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकला, उस चांद की रोशनी जैसे ही उस लकड़ी की परी पर पड़ी, तब उस लकड़ी की परी में हलचल होने लगी। ओह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, पर मेरी छड़ी कहाँ गई? मुझे जल्दी अपनी छड़ी ढूंढने पड़ेगी। अरे हाँ, याद आया, छड़ी तो अमिया के कमरे में है। मुझे जल्दी से उसके कमरे में पहुंचना होगा। फिर छोटी सी परी खिड़की के रास्ते जल्दी से अमिया के कमरे में पहुंची। उसे अपनी जादुई छड़ी टेबल पर रखी हुई दिखाई दी। वो रही मेरी छड़ी। इतना कहकर परी उस टेबल पर जैसे ही पहुंची, एकदम अचानक अमिया की नींद खुल गई। क्या तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? ये देख परी घबरा गई और वहां से भागने लगी। लेकिन परी छोटी होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं भाग पाई और अमिया ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। प्लीज मुझे जाने दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम मेरा खिलौना हो। पर तुमने तो मुझे फेंक दिया था ना। हाँ तो मेरा खिलौना, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ अपने खिलौने के साथ। तुम एक बहुत ही बुरी और जिद्दी लड़की हो। सब मेरे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मुझे जाने दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज मेरी बात सुनो। सूरज उगने से पहले मुझे गुलाबी जादूगरनी के महल पर पहुंचना होगा, जो कि समुद्र के उस पार है। नहीं तो मेरा परीलोक को बर्बाद कर देगी। गुलाबी जादूगरनी? मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ, कोई खिलौना नहीं। गुलाबी जादूगरनी ने मुझे श्राप देकर मुझे लकड़ी की परी में बदल दिया था। क्या कहा तुमने? परीलोक की राजकुमारी हो? लकड़ी की परी ने अमिया को सब कुछ बताते हुए वे बोली, गुलाबी जादूगरनी मेरा रूप लेकर परीलोक में रानी माँ के साथ रह रही है। कुछ दिनों बाद रानी माँ उसे परीलोक की रानी बना देगी। फिर उसे अपना जादुई छड़ी सौंप देगी, जिसे पाकर वो
पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। यह बात परी लोक में किसी को नहीं पता, लेकिन उस गुलाबी दुष्ट जादूगरनी की एक नेक और दरियादिल दूगरनी बहन है। उसे यह मेरा दुख देखा नहीं गया। उन्होंने मुझे बताया, पूर्णिमा जब चांद की रोशनी मुझ पर पड़ेगी तब मुझ में प्राण आ जाएंगे, और उन्होंने मुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता भी बताया कि वो दुष्ट जादूगरनी की हवेली समुद्र के बीचों बीच है। उस हवेली के अंदर जादूगरनी ने कांच के शीशे में अपना दिल रखा हुआ है। मुझे वो दिल नष्ट करना होगा, तभी मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाऊंगी और फिर उस दुष्ट चुड़ैल का अंत हो जाएगा। यह सब मुझे सूरज निकलने से पहले करना होगा, तभी मैं अपनी असली रूप में आ पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। सुबह होने से पहले मुझे जादूगरनी की हवेली तक पहुंचना है। अमिया ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन वो जगह खतरे से खाली नहीं है। नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा, चलो चले। मेरी जादुई छड़ी तो दो। फिर अमिया ने जादुई छड़ी परी को दे दी। जादुई छड़ी पकड़ते ही, चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। फिर परी उसे अपने साथ उड़ाकर समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के बीचों बीच जादूगरनी की हवेली थी। समुद्र के पानी का बहाव बहुत ही तेज था। अचानक से बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। यह देखकर परी बोली, बारिश शुरू हो चुकी है। समुद्र के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं है, और मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें बारिश में उड़ा सकूं। अब हम क्या करें? समय बीतता जा रहा है। तब अचानक अमिया की नज़र समुद्र के किनारे एक नाव पर पड़ी। परी, डोंट वरी, वो देखो नाव, हम जल्दी ही हवेली पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी से नाव पर बैठो। आइडिया बुरा नहीं है, पर तुम्हें नाव चलाना आता है? मैं ऑलराउंडर हूँ, जल्दी से बैठ जाओ। उसके बाद अमिया और परी नाव में बैठ गई। अमिया ने तूफानी बारिश में बड़ी ही बहादुरी से परी को समुद्र के बीचों बीच उस हवेली तक ले गई। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उन्होंने वहां एक बड़े दांतों वाला राक्षस को देखा। वो तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। उस राक्षस ने जैसे ही परी पर हमला किया, तभी अमिया बीच में आ गई और उसने राक्षस के सिर पर एक मोटे डंडे से वार किया। लड़की, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। रुक, पहले तुझे ही ऊपर पहुंचाता हूँ। तब परी ने जादुई छड़ी घुमाई और राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। अमिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों ने मिलकर उस गुलाबी जादूगरनी का दिल ढूंढ निकाला। परी ने जल्दी से अपनी जादुई छड़ी से जादूगरनी के दिल को नष्ट कर दिया। होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में वापस आ गई। थैंक यू अमिया, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो। अगले दिन जब सुबह सूरज निकला, अमिया ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे ये क्या? मैं तो हवेली में थी परी के साथ, फिर यहाँ कैसे और कब? क्या मैं सपना देख रही थी? इतने में वहाँ अमिया की नानी आई और बोली, अमिया मेरी बच्ची, तुम उठ गई। अमिया तुरंत बिस्तर से उठकर नानी के पास दौड़कर गई और उन्हें गले से लगा लिया। नानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया
और आपके दिए हुए सारे खिलौने भी फेंक दिए। अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से मुंह हाथ धो लो। उस दिन के बाद से अमिया का जिद्दी और अड़ियल स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। फिर वो सभी खिलौने बड़े प्यार से संभाल कर रखने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए और हमेशा प्रेम से बात करनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।